बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है। गिवन सेट एस, दिए गए सेट एस में से फाइंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एस। एस के प्रॉपर सबसेट्स मालूम करने हैं। क्या सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स मालूम करने हैं? नहीं, क्योंकि आगे एक और कंडीशन लिखी हुई है। वो प्रॉपर सबसेट मालूम करने हैं दैट आर ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, जो कि ए के भी सबसेट होने चाहिए और नीचे सेट ए दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेट एस और सेट ए में कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। सेट एस पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है और सेट ए इंटीजर्स लेस देन 3, वो इंटीजर्स जो 3 से छोटे हों उनका सेट है। तो पहले तो ये दोनों सेट हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेट एस लिखते हैं 1 2 3 4, इस तरह ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हो गया और सेट ए वो इंटीजर्स जो 3 से छोटे हों। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से चलते हुए आएंगे -2 -1 0 1 2, 3 नहीं है, लेस देन 3 है इंटीजर, तो हमने 2 तक इसको रोक दिया। अब इसके बाद हम कंडीशन लिख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए प्रॉपर सबसेट की। तो वो प्रॉपर सबसेट्स लेने हैं हमने एस के जो ए के भी सबसेट हो। एक ऐसा सेट हमने लेना है बी जो एस का भी प्रॉपर सबसेट हो और ए का भी सबसेट हो। देखें यहाँ नीचे इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए हमने प्रॉपर सबसेट का सिंबल दिया है और यहाँ इक्वल है तो ये सबसेट का सिंबल है। तो वो सेट्स हमने लेने हैं जो एस के प्रॉपर सबसेट होगा, एस के प्रॉपर सबसेट होंगे और ए के सबसेट होंगे। तो मैं एस के सबसेट्स लिख लेता हूँ, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि इनमें से कौन से सेट्स हमने लेने हैं और कौन से छोड़ने हैं। तो ये एस के सबसेट्स हैं। एम्प्टी सेट हमने लिया जो कि हर सेट का सबसेट होता है, फिर एक एलिमेंट के सबसेट्स बनाए सेट एस के, फिर दो एलिमेंट्स के बनाए, फिर 3 एलिमेंट्स के बनाए। अब देखते हैं इसमें से क्या एम्प्टी सेट अगर मैं लूं तो वो सेट ए का भी सबसेट होना चाहिए, क्योंकि ये एस के सबसेट हैं। तो एस में से मैंने एक सबसेट लिया लिखने के लिए, तो उसके लिए मुझे दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि क्या एम्प्टी सेट सेट ए का भी सबसेट है। बिल्कुल, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो सबसे पहला सेट तो हम लिख देते हैं एम्प्टी सेट। इसके बाद हम चेक करते हैं एस के सबसेट 1 को। क्या मैं सेट 1 लिख सकता हूं यहाँ पर? उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो ए का भी सबसेट होना चाहिए। क्या 1 ए का सबसेट है? बिल्कुल, 1 ए में मौजूद है और ये ए का सबसेट बन सकता है। तो ये एस का भी सबसेट हो गया और ए का भी सबसेट हो गया। यहाँ प्रॉपर सबसेट लिखा है, कोई मसला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा सबसेट्स छोटे ही रहेंगे, जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो प्रॉपर सबसेट ही रहेंगे। तो इसलिए 1 भी आंसर के तौर पर आ जाएगा। अब हम सबसेट 2 को चेक करते हैं कि क्या इसको हम लिख सकते हैं। तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा क्या ये ए का सबसेट है। बिल्कुल, 2 ए का एलिमेंट है और ये ए का सबसेट बन सकता है, तो 2 भी हमारा एक सेट आ जाएगा। अब हम 3 को चेक करते हैं, क्या 3 का सेट ए का सबसेट है। 3 एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं है और ना 3 से ऊपर के एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसके अलावा कोई भी एक एलिमेंट वाले एस के सबसेट नहीं आएंगे। अब इसके बाद 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स चेक करते हैं एस के कि क्या वो ए के सबसेट हैं। तो 1 और 2 अगर ये सबसेट में लूं और इसको चेक करूं कि क्या 1 2 ए का सबसेट है, बिल्कुल 1 और 2 ए का सबसेट है, इसको हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो 1 2 भी एक सबसेट आ गया। अगर मैं 1 3 को चेक करूं तो 1 3 ए का सबसेट नहीं है और बाकी कोई भी इस एस के सबसेट हम नहीं ले सकते इसके अलावा, क्योंकि वो ए के सबसेट्स नहीं होंगे। इसी तरह 3 एलिमेंट्स में अगर मैं चेक करूं तो 1 2 3 आ रहा है सबसे पहला ही, तो कोई 3 एलिमेंट्स वाला भी हम नहीं ले सकते। तो हमने वो तमाम प्रॉपर सबसेट्स लिख दिए हैं एस के जो ए के भी सबसेट हैं। तो ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। लिखा है इफ अगर सेट ए बराबर है ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट्स के, तो मालूम करें प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और 2 ऐसे सेट मालूम करने हैं बी और सी जो कि ए के सबसेट होंगे लेकिन आपस में भी प्रॉपर सबसेट होंगे। यानी ये दोनों ए के तो सबसेट होंगे ही होंगे लेकिन बी प्रॉपर सबसेट होगा, यानी हमेशा छोटा सेट होगा सी से, सी के बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह सेक्शन डी में हम 2 ऐसे सेट मालूम करने हैं बी और सी जो कि ए के तो सबसेट होंगे लेकिन आपस में भी सबसेट होंगे, यानी बराबर भी हो सकते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम ए के तमाम सबसेट्स लिख देते हैं। तो ये ए के तमाम सबसेट्स हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट, हर सेट का सबसेट होता है, फिर एक एक एलिमेंट वाले सबसेट्स बना दिए, फिर दो एलिमेंट्स वाले सबसेट बना दिए, ए को बी के साथ लिखा, ए को सी के साथ, ए को डी के साथ, ए को बाकी एलिमेंट्स के साथ लिख दिया, फिर बी को दूसरों एलिमेंट्स के साथ लिखा, फिर सी को डी के साथ लिख दिया। तो ये दो वाले तमाम सबसेट्स कंप्लीट हो गए। इसी तरह फिर तीन एलिमेंट्स वाले सबसेट लिखे और फिर लास्ट वो सेट खुद आ गया सबसेट के तौर पर ABCD। अब हम सबसे पहला सवाल मालूम करते हैं कि लिखा है प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A मालूम करना है। प्रॉपर सबसेट में हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, यानी कि बराबर वाला सबसेट तो आ ही नहीं सकता। तो ये तमाम के तमाम A से छोटे सबसेट्स हैं सिवाय इस सबसेट के। तो प्रॉपर सबसेट में ये ABCD वाला नहीं आएगा, बाकी तमाम के तमाम सबसेट्स आ जाएंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं। ये तमाम सबसेट्स लिख दिए मैंने। तो ये प्रॉपर सबसेट्स हैं सेट A के। एम्प्टी सेट भी प्रॉपर सबसेट है। ये एक एक एलिमेंट वाले भी प्रॉपर सबसेट्स हैं सेट A के। ये दो वाले भी प्रॉपर सबसेट्स हैं और ये तीन एलिमेंट्स वाले भी तमाम सबसेट्स A के ही हैं सिवाय इसके, क्योंकि अगर मैं इसको लिख दूंगा तो फिर ये प्रॉपर नहीं रहेगा, दोनों सेट्स बराबर होंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी में एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। हमने सबसेट वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझा था कि इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है और वो होता है सेट खुद। यानी इस सेट ए का जो इम्प्रॉपर सबसेट होगा ये खुद ही है, ABCD यही इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इसको हम लिख देते हैं, ये इम्प्रॉपर सबसेट आ गया। अब सेक्शन सी में दो ऐसे सेट्स मालूम करने हैं हमने, बी और सी, जो कि ए के सबसेट होंगे, यानी इनमें से ही होंगे बी और सी, ए के ही सबसेट्स होंगे, लेकिन आपस में भी वो प्रॉपर सबसेट्स होंगे। यानी बी हमेशा एक ऐसा सबसेट होगा ए में से जो छोटा होगा और सी हमेशा ऐसा सबसेट होगा इस ए के सबसेट्स में से जो बी से बड़ा होगा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक सेट बी लिया जिसमें यहाँ से मैंने एलिमेंट ए वाला सबसेट ले लिया। तो बी और सी का रिलेशन क्या होना चाहिए, आपस में प्रॉपर सबसेट वाला होगा, यानी कि सी जो सेट होगा वो अब बी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो सी जो मैंने बनाया वो ए और बी ले लिया, उसमें ए भी मौजूद है और एक और एलिमेंट एडिशनल मौजूद है बी। अब मैं इस सेट सी को चेक करता हूँ, क्या ये ए का सबसेट है? बिल्कुल, ए भी ए का सबसेट है। और ये आपस में क्या प्रॉपर सबसेट्स हैं? बिल्कुल आपस में प्रॉपर सबसेट्स हैं। सी बड़ा है और ए प्रॉपर सबसेट है सी का। इसमें और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। सेट सी ए और सी एलिमेंट वाला भी ले सकता था ये, अब भी ये बी प्रॉपर सबसेट है इस सी का। ए डी लेता तब भी ये सेट बी प्रॉपर सबसेट है इस ए डी का। अगर मैं ए बी सी लेता तो ये भी प्रॉपर सबसेट है ए का। इसी तरह ए बी सी डी लिया तब भी ये प्रॉपर सबसेट है सेट सी का। और ये तमाम के तमाम सेट्स इस सेट ए के सबसेट हैं। इसके अलावा भी और सेट्स हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ए बी सी लिया, आप ए सी डी ले लें तब भी ये बी प्रॉपर सबसेट होगा उस सेट सी का। इसी तरह अगर मैं सेट बी ये वाला ए से सबसेट लेता एलिमेंट बी वाला, तो सेट सी हमेशा उससे बड़ा होना चाहिए था और उसमें एलिमेंट बी भी मौजूद होना चाहिए, जब भी वो सबसेट बनेगा सेट सी का। अगर मैं सबसेट्स ए में से ए बी वाला लूं तो अब भी ये प्रॉपर सबसेट है बी इस सेट सी का। बी सी वाला सबसेट लूं तब भी ये प्रॉपर सबसेट है सेट बी। बी डी लूं तब भी ये प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह ए बी सी में लूं तब भी ये प्रॉपर सबसेट है, या ए बी सी डी लूं तब भी प्रॉपर सबसेट है। इसके अलावा या बी सी डी लें उसमें भी मौजूद है और सेट भी प्रॉपर सबसेट होगा। यानी ये तमाम के तमाम सेट्स एक तो सबसेट हैं ए के और आपस में भी सेट भी प्रॉपर सबसेट है इन सेट सी के। और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी। मिसाल के तौर पर अगर मैं दो एलिमेंट्स वाला सबसेट लेता ए से, जिसको मैं सेट बी कहता, तो सेट सी हमेशा उससे बड़ा होना चाहिए। तो ए बी सी प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। इसी तरह ये वाला सेट सी ए बी डी ये भी प्रॉपर सबसेट है बी का। ए बी सी डी ये भी प्रॉपर सबसेट है बी का। और ये तमाम के तमाम सबसेट्स सेट ए से ही लिए गए हैं। इसी तरह ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती थी, तीन एलिमेंट्स वाला अगर मैं लेता ए बी सी, तो ए बी सी डी और ये बी और सी आपस में प्रॉपर सबसेट हैं और ये दोनों खुद सबसेट्स हैं सेट ए के। अब अगर हम सेक्शन डी को देखें तो इसमें सवाल पूछा गया है अब भी दो सेट्स मालूम करने हैं और वो दोनों सेट्स बी और सी ए के सबसेट्स में से होने चाहिए, लेकिन वो इस तरह से आप लेंगे कि बी सी आपस में सबसेट होंगे। यहाँ प्रॉपर सबसेट थे, यहाँ सबसेट है, यानी बराबर होने की गुंजाइश अलाउ कर दी है। यहाँ तो हमेशा सी बड़ा सेट होना चाहिए। यहाँ सिर्फ एक छोटी सी एडिशनल बात हुई है कि आप बराबर वाली भी ले सकते हैं जो इक्वल हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं सेट बी को यहाँ से एलिमेंट ए वाला सेट लेता तो जो सेट सी है वो बराबर भी हो सकता था, वो खुद भी सेट ए हम ले सकते थे और बड़े भी ले सकते थे। इसी तरह से अगर मैं एलिमेंट बी वाला सबसेट लेता सेट ए से और उसको बी का नाम देता तो ये बराबर भी हो सकता था सेट सी, क्योंकि ये सबसेट है, इक्वालिटी अलाउड है और बाकी उससे बड़े भी हो सकते थे।
इसके अलावा मजीद हम अगर 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट लेते हैं सेट ए से तो वही सेम कंडीशन बराबर भी हो सकते हैं और उससे बड़े भी हो सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम ऑप्शंस वो क्वेश्चन डी के आंसर्स हैं।